आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है शनि महाराज का वक्री भाव क्या करेगा। वक्री स्वभाव जो शनि का है, वक्र स्थिति में आ गए हैं शनि महाराज, वो क्या कुछ करने वाले हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको समझना चाहिए। शनि महाराज कहा जाता है ना, शनि को मनाओ सदा सुख को पाओ। और कुंभ राशि वालों के लिए इस वक्त शनि का दौर बड़ा विचित्र चल रहा है। 7.5 के अंतिम दौर में हैं आप और हर कोई ये सोचता है कि जल्दी जल्दी ये समय कट जाए, लेकिन शनि महाराज जिस स्पीड से चलते हैं वो कई बार दिल को बहुत दुखा देते हैं। शनि महाराज मार्च के अंतिम भाग में चलना शुरू हुए थे अगली राशि में जाकर, शनि के अंतिम 7.5 के अंतिम टाइम पर, और बड़ी मुश्किल से राम राम करते हुए जुलाई में जाकर 7.5 अंश तक यानी 1/4 भाग पार कर लिया था उन्होंने। लेकिन अब देखिए वापस अपनी दौड़ को वापस पहुंचा रहे हैं जीरो पर ही। यहाँ से इन 4 महीनों में यानी जो 14 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक फिर वो वापस गति को करने वाले हैं, 0 अंश तक पहुंच जाएंगे। फिर आगे चलेंगे तो 8 महीने तो इसी में लग गए, यानी 7.5 अंश जो 4 महीने में उन्होंने पार कर लिया था। तो यही शनि का जो प्रभाव है आपकी राशि के दृष्टिकोण 7.5 का अंतिम दौर, ये फ्रस्ट्रेशन देने वाला है। कहते हैं शनि महाराज जाते हुए बहुत कुछ देके जाते हैं, लेकिन अभी तो 2 साल यहीं बैठने वाले हैं। और ये जो वक्री दौर शनि का हुआ है आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई मामलों में आपको सावधानी से ध्यान रखना चाहिए। सेहत के मामले में सबसे पहला काम सेहत के मामले में, धन के मामले में, किसी चीज़ में विडंबना में ऐसे ना फंसा दें जाते जाते शनि आपको, खास तौर पर कि जो ना निगले जाए ना उगले जाए। कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, कोई कुछ बड़ा काम कर रहे हो, कोई चीज़ बंधन में ना आ रहे हो, किसी से कमिटमेंट कर रहे हो, तो ऐसे में 3-4 महीने उस चीज़ को हमें बड़ी सावधानी के साथ रोक कर ही करने का प्रयास करना चाहिए। शनि की दृष्टि आपके लाभ पर भी पड़ रही है और वहाँ भी बृहस्पति की ही राशि पड़ी हुई है। ध्यान रखते हुए कार्य करना कि शनि का बृहस्पति का संबंध कभी अच्छा नहीं होता। ये हम आपको पूरी तरह से अभी पूरे अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर बताएंगे, पूरी तरह से जो डिटेल इंटरप्रिटेशन देंगे उसमें पूरी तरह समझाने का प्रयास करेंगे। ऐसे में शनि के संबंध में आपको खास तौर पर कुछ खास उपाय लगातार करते रहने का प्रयास किया जाना चाहिए। जितना हो सके गौ सेवा करने का प्रयास करें। ऐसे में शनि महाराज के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए खास तौर पर ध्यान रखें। और इसी दौरान शनि का जो योग बन रहा है मंगल के साथ भी बड़ा भयावह बन रहा है। पहले तो शनि महाराज जब परिवर्तन वक्री होने की स्थिति में जाएंगे तो षडाष्टक योग बनकर तैयार रहेगा शनि के साथ मंगल का। उसके बाद समसप्तक योग बन जाएगा जुलाई के अंत में, जो चलेगा सितंबर के मध्य तक। फिर सितंबर के मध्य के बाद से षडाष्टक योग फिर बनकर तैयार हो जाएगा। तो ऐसे में लगातार द्वंद्वात्मक स्थिति चलती रहेगी और संसार के दृष्टिकोण से ये समय कहीं ना कहीं क्लैश, नए विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न करने की योग बना सकता है। लगता होगा संसार को कि भाई झगड़े खत्म हो रहे हैं, लड़ाई बंद हो गई, नहीं, फिर दोबारा वही विस्फोटक स्थिति अंदर खाने बहुत भयावह स्थिति में चलेगी।